रश्मि आर्या जी, आप भी भाजपा के सहयोगी हैं, उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से जो आपका ये विजय रथ आगे बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या रही और सबसे बड़ी वजह क्या रही? किन कारणों को आप मानते हैं कि लगातार बीजेपी को यहाँ के लोग चुन रहे हैं और भरोसा बीजेपी पर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से महापंचायत एबीपी गंगा से आए सभी महानुभावों को धन्यवाद दूंगी कि वो बुंदेलखंड में आए और बुंदेलखंड की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, देश व प्रदेश में है। जब दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो निश्चित ही उस देश के विकास को रोका नहीं जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगी और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगी कि उनकी नीतियां और योजनाएं इतनी शानदार हैं कि इससे लाभ सीधे सीधे ग्रामीण वर्ग के उन लोगों तक पहुंच रहा है जो कि नीडी हैं, जिनको आवश्यकता है। पहले मैं कहना चाहूंगी कि सरकारें दूसरी रही, लेकिन ये योजनाओं का लाभ, योजनाएं तो तब भी थी, परंतु इन योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिल पाता था जो कि पात्र होते थे। ट्रांसपेरेंसी के साथ ये कार्य हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। चूंकि मैं अपना दल एस की प्रत्याशी हूँ, मैं अपना दल एस से जीत कर आई हूँ। हमारी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनकी भी यही सोच है, गरीब दलित वर्ग के हित के लोगों के लिए कार्य करना और उनके सम्मान के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना। इसी को देखते हुए आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित ही ये गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और जब देश व प्रदेश में जब गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो निश्चित इसके विकास को रोका नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी हों, उनकी आवास योजना, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना हो, आवास योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो और चाहे वो शौचालय योजना हो और चाहे वो साथियों घर घर पेयजल योजना हो, निश्चित ही ये कार्य लगातार हो रहे हैं और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इसी के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समर्थन जो आज अभी तक मिला है, निश्चित वो आगे भी रहेगा। कुशवाहा जी, ललितपुर की अगर हम बात करें तो ललितपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है और अब उस समस्या से आपकी सरकार ने कैसे निजात पाया है? सबसे पहले तो इस महापंचायत का जो आयोजन एबीपी गंगा ने किया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। बुंदेलखंड के विकास के लिए, बुंदेलखंड की समस्याओं के लिए आपकी पंचायत के माध्यम से पूरे देश में और प्रदेश में आज शासन भी देखेंगे कि हम लोग बुंदेलखंड में क्या चाहते हैं। हमारे ललितपुर की मूलभूत समस्या थी, कृषि उद्योग आधारित हमारा जनपद है और कृषि में भी चूँकि ज़मीनी पानी कम है, सरफेस वाटर बहुत अधिक है, उसको संचित करने के लिए हम लोगों ने बांधों के निर्माण कराए और सर्वाधिक बांध अगर कहीं हैं तो वो जनपद ललितपुर में 14 बांध। और अब हम उन बांधों के माध्यम से ग्रीन एनर्जी की, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करने वाले। सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि आपने जो कहा कि 5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या किया। 5 साल में हम बता दें कि हम लोग जब चुनाव जीत के सरकार में पहुंचे तो 3 साल तक हम लोगों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को समझने का, उनको हल कराने का अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कैबिनेट में देकर के प्रयास किया। 2 वर्ष कोरोना में खराब होने की वजह से आपने देखा होगा, कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता को ये जानने के लिए कि ये संकल्पबद्ध हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हैं कि नहीं, तब उन्होंने शंख झालर और घंटा घड़ियाल बजाने का काम जनता से कराया था और उसके दूसरे दिन पूरे देश में लॉकडाउन कायम कर दिया था। लॉकडाउन से जो समस्याएं सामने आई, उनके निदान के लिए सरकार ने बहुत बड़ी पहल की, सभी को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रदेश में सारे लोग जो हमारे देश के कोने कोने में काम कर रहे थे, उनको उनके स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था जूझते हुए, इस गंभीर बीमारी से जूझते हुए सब लोगों ने की। सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को, चूंकि जब घरों में रोक दिया गया तो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार ने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को
मुफ्त में राशन पानी देने की जी व्यवस्था कुशवाहा कर दें। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।